Congratulations टीम इंडिया। चैंपियन ट्रॉफी का बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी चैंपियन ट्रॉफी की विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है। वो अवाम, वो क्रिकेट फैंस जो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया नीला रंग देखकर पागल हो जाता है, टीम इंडिया को बचकर खेलना चाहिए, संभल कर खेलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के तमाम नीले पीले तोते उड़ा दिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है आज टीम इंडिया ने। आज टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबा दिए, ऑस्ट्रेलिया को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की अकड़ तोड़ के रख दी है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वो आज रंगों की तो रंगों से बात आगे चली गई, नीले पीले जैसे भी है ना, अब तो रंग जो है ना वो खतरे की अलामत है इंडियन के। हाँ अब इंडियन क्रिकेटर जो है ना उनके सामने अब उन्हें देखना, अब ऑस्ट्रेलिया को ये याद रखना पड़ेगा हमारी शर्ट का रंग अगर इंडिया के सामने आ गया ना तो वो हमारी क्या हालत करेंगे। आज आप ये देखें कि वो ट्रेविस हेड हर तरफ जिधर देखो डाला हुआ था, रोला डाला हुआ था, ट्रेविस हेड ये करेगा, ट्रेविस हेड वो करेगा। ट्रेविस हेड इंडिया के लिए हेक्टिक है। आप देखें कि ट्रेविस हेड कहां गया। आज देखे ना, आज ऑस्ट्रेलियन टीम को ना इंडियन टीम का ना नमस्ते कहना चाहिए कि उन्होंने पहला कैच मोहम्मद शामी ने पहले 2 कैच छोड़ दिया, अगर वो ना छोड़ते ट्रेविस के 4 कैच छूटे, 5 में वो आउट हो ओवर। आप ये देखे ना, ये इंडियन टीम ने कहा कि भाई ये जरा खेलते आओ ना, एक दफा खेल के आओ, एक चांस दिया, दूसरा चांस दिया, तीसरा चांस दिया, भी 2 चांस मिले। स्मिथ को बके आप लोग जरा देखे, दुनिया देखे तो सही ना कि कितनी बड़ी बला है। हम लोग भाई, हम क्रिकेट के बाप है, हम क्रिकेट के किंग है, हमारे सामने ट्रेविस हेड हो जाए, स्मिथ हो जाए, एलेक्स हो जाए, हमारे सामने कोई नहीं चलता। और दूसरी बात ये देखे कि कल बड़ा वो जो थे कल भाई 50-50% है, 50-50% मुकाबला। मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा था भाई 90% 10 है, 90% इंडिया के पास है, 10% ऑस्ट्रेलिया के पास है। सवाल ये करना है, जीतने का नहीं सवाल करना, सवाल ये करना है कि इंडिया जो है वो कितना है, ऑस्ट्रेलिया जो कितना डिफेंस करता है, और डिफेंस ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुआ। और ये भी, और जो 265 का जो टारगेट दिया है ना, ये इंडिया ने अपने ऑडियंस के कहने पे दिया कि वो इतनी बड़ी ऑडियंस देखी थी आपने, इंडिया सारे का सारा स्टेडियम इंडियन से भरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 1.5 2 लाख की टिकट लेके आए हुए हैं, हमारी टिकट के पैसे कम से कम वो हलाल करने दो और मैच देखने दो। और मैंने कल वाले मैच, मैंने आपके साथ परसों बात करते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच जो होगा ना रोहित शर्मा चलेगा ना शुभमन गिल चलेगा, चलेगा सिर्फ एक ही विराट कोहली को रात को ड्रेसिंग रूम में 92 दफा बताया गया है कि भाई कल पाकिस्तान के साथ मैच है, पाकिस्तान के साथ मैच है, पाकिस्तान के साथ फॉर्म में वापस आए, फिर जाके विराट को अच्छा पाकिस्तान के साथ मैच है, ठीक है कल आए, फिर पाकिस्तान। आज उस विराट कोहली ने वही परफॉर्मेंस दिखाई है जो कि पाकिस्तान के साथ दिखाता था। विराट कोहली की आज सेंचुरी होते होते रह गई है, 83 पर वो आउट हो गया, लेकिन अगर विराट कोहली की सेंचुरी हो जाती तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा था। आप देखें विराट कोहली वो प्लेयर है, जब जब टीम इंडिया को विराट कोहली की जरूरत पड़ी है वो फॉर्म में वापस आए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है। और आज भी विराट कोहली ने, मैं कहती हूँ, कमाल कर दिखाया। भाई विराट कोहली के लिए सेंचुरी 50 मैटर ही नहीं करती, उसका क्रीज पे खड़े हो जाना, उसका मुक्का लहरा देना। आज अब आप ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी में ओडीआई का मेरे ख्याल में लास्ट मैच आप रिटायरमेंट ले लेंगे, आज वो मुक्का लहरा के जाएगा ग्राउंड से। जब चैंपियन ट्रॉफी लेके जाएगा ना, इंडिया वापस लेके जाएगा, फिर वो मुक्का लहरा के बताएगा कि मैं किंग हूं और मैं क्रिकेट खेल के जा रहा हूं। और आने वाली नस्लों के ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, न्यूजीलैंड वाले सबको बताना है कि एक विराट कोहली था जो हमारे साथ खेलता था और उनके देख के कांपे टांगने लग जाती थी। आप ये देखें कि आज के मैच के बाद विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखने के बाद भाई चैंपियन ट्रॉफी विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम में चली गई है। सवाल ये है कि अब इंडियन टीम ने चैंपियन ट्रॉफी को किस मजे के साथ, किस खुशी के साथ, किस जोश और जज्बे के साथ, किस आप ये कह लें कि ग्लैमरस के साथ इंडिया लेके जाना है। आज ये सेमीफाइनल नहीं था, आप सेमीफाइनल, आज ये फाइनल ही था। आज ये फाइनल था कि चैंपियन ट्रॉफी किसने लेके जानी। और दूसरी बात, बड़ी यहाँ पे बातें हो रही थी कि भाई फाइनल पाकिस्तान में होगा, होस्ट टीम के कंट्री में होगा। ये डिसाइड आप लोगों ने नहीं करना, ना ये होस्ट टीम ने डिसाइड करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करना है। ये डिसाइड करना है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, ये डिसाइड करना है इंडियन प्लेयर ने कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कहाँ पे होता है, उन्होंने आज डिसाइड कर दिया। अब तो कल न्यूजीलैंड का मैच देख के ऑस्ट्रेलिया की टांगे कांप रही थी, और आज देखे ना जितना दुबई में वो खेल रहे थे, लग नहीं रहा था वो लोग चेन्नई में खेल रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे हैं, मोदी स्टेडियम में खेल रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये दुबई का ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है। इंटरनेशनली ये बात जो है बड़ी गर्दिश कर रही है कि इंडिया को दुबई के स्टेडियम का एडवांटेज हो रहा है। इंडिया जो है वो एक ही जगह पे खेल रहा है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा, और इंडिया इसलिए जो है वो जीत की लाइन लगा रहा है। आप इस पर यकीन रखते हैं? यार देखें है, उनके हेड कोच ने भी यही बात की, उनके कैप्टन ने भी यही बात की। भाई वो पर्थ में आपके पास आए थे ना, वहां पे ग्राउंड किसका था? वो क्या मट्टी उठा के वहां पे लेके चले गए थे, या वो अहमदाबाद की मट्टी लेके गए थे, चेन्नई की लेके गए थे, मोदी स्टेडियम की लेके गए थे? वो वहीं पे थी। वो जिस ग्राउंड में चले जाए, शेर का कोई जंगल का उसका पैरामीटर नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती, वो जहाँ पे बैठ जाता है, जहाँ पे खड़ा हो जाता है, वही उसका ग्राउंड होता है, वही उसका जंगल होता है, और उसी जंगल का वो बादशाह होता है। और इंडियन टीम के लिए दुनिया का कोई ग्राउंड आप लेके आ जाए, कोई टीम लेके आ जाए, गोल्डन प्रीमियर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड टीम इंडिया सिर्फ, और उसका लिए ग्राउंड मैटर नहीं कर रहा, जिस ग्राउंड में जाएंगे वहीं पे वो शेर की तरह दौड़ेंगे। अब मेरा
ख्याल है टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी ले जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती? भाई कोई बिल्कुल कोई ताकत नहीं रोक सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी अगर आप में नहीं आई, आप यहाँ से दूरबीन लगा के दूर से आप चैंपियन ट्रॉफी को वहां पे वो मोदी स्टेडियम में जाके रख देंगे। हम लोग यहाँ से दूरबीनें लगा के और हम लोग देख लिया करेंगे कि हमारे हमसाए मुल्क में ये आ गई है। क्रिकेट में नो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान और इंडिया की जो भी क्लैशेज है, क्रिकेट में इंडियन टीम खेलती है, पाकिस्तान खेलेगा, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान खेलते हैं इंडियन, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया खेलेगा पाकिस्तानी गेम को सपोर्ट करेंगे। और आज इंडियन टीम ने वाकई हमारा सर जो है हमारा फखर से ऊंचा कर दिया और इंडियन टीम का सर भी फखर से प्रदान कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि एशियन टीमों को देख के जुमले कसा करते थे, कमेंट किया करते थे, आज ऐसा मुंह पे जनाटे जार चपेड़ मारी, ऐसा तमाचा मारा है कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। सर मैं कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया मुंह छुपाता फिरेगा, ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही कि कौन सा मुंह लेकर जो है वापस जाए। आपने मैच देखा है, देखिए उनकी शक्लें देखी हुई थी आपने। और ये आप ये देखे ना, अब आज का मैच अगर इंडियन टीम चाहती ना वो टोटली वन साइडेड कर सकती थी। लेकिन इंडियन टीम ने, क्योंकि सेमीफाइनल था ना, सेमीफाइनल का जो करिश्मा होता है, सेमीफाइनल की जो स्टीक होती है, सेमीफाइनल का जो ग्लैमरस होता है, उन्होंने वो दिखाना था। और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं था, टीम पे रहम नहीं उन्होंने किया, उन्होंने अपनी ऑडियंस पे रहम किया। उनके पीछे आप ये देखें कि 200 करोड़ की आवाम है ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया के सामने पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये 4 कंट्री तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ना। इंडिया को पता है कि कल तक पाकिस्तान की आवाम ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ताकि हम फाइनल जो है वो पाकिस्तान में देखें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दुआएं किसी काम नहीं आई, ना हमारी टीम के ना इंडिया की टीम। हमने दुआएं टीम के लिए जो की थी, जब हमारी टीम ऐसी होगी, जब हम लोग खुद हम टीम ही ऐसी लेके आएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे टीम के लिए, तो दुआएं क्या काम करेंगी। उनके पीछे भी हम लोग यहाँ पे 25 करोड़ दुआएं करने वाले, उधर 36 करोड़ मुसलमान दुआएं करने वाले हैं, तो दुआओं का लेवल भी देख ले तो वो भी ज्यादा है। तो दुआएं उनकी कबूल हुई हैं और आज उन्होंने ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है। चैंपियन ट्रॉफी तो वो लेके जा रहे हैं, अब सब्र करें, हौसला करें और चैंपियन ट्रॉफी को यहाँ से वीजा लगवा के जाके इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वहां पे जाके उनका जो तोशा खाना बना हुआ है वहां पे जाके देख के वापस आए और उससे सुकून करें। आप लोग क्या वजह है इंडिया ग्राउंड में क्यों जो है इतने पैशन के साथ उतरता है कि कोई भी टीम जो है उसको प्रेशराइज ही नहीं कर पाती? देखिए वो नेशन की विल के लिए खेलता है, वो खिलाड़ी जो होते हैं वो नेशन की ऑनर के लिए, नेशन की विल के लिए, कौम के लिए खेलते हैं, अपनी जाती ऑनर के लिए नहीं खेलते। आपने ये देखा कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आता है तो उससे पहले वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले वो मैच खेलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप सीरीज खेलते हैं। और अब चैंपियन ट्रॉफी में ना भाई पता नहीं दुनिया पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जी हार जाएगा, बांग्लादेश से इंडिया हार जाएगा जी, न्यूजीलैंड से हार जाएगा जी, इंग्लैंड से। और भाई जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ ओडीआई मैच खेला, T20 खेले, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है या इंडियन की टीम के बारे में ये सवाल ज़हन में रात को सोते हुए भी सोचे कि इंडियन टीम हार जाएगी। और उन्होंने T20 खेला, उन्होंने ओडीआई खेला और उसके बाद वो तैयारी करके ग्राउंड में आए। उन्हें पता था कि हमने टकराना है जाकर, वो बंकर बस्टर बने हुए थे और वो हर टीम पे फटे हैं। बांग्लादेश आया उठा के बाहर, न्यूजीलैंड आया उठा के बाहर, पाकिस्तान आया उठा के बाहर, ऑस्ट्रेलिया आया उठा के बाहर। अब आगे जाके उनके सामने अगर साउथ अफ्रीका आता है, वो तो वैसे ही फाइनल और सेमीफाइनल खेलने के काबिल नहीं है। अगर न्यूजीलैंड दोबारा आ जाता है तो न्यूजीलैंड की जो उन्होंने कल हालत की हुई है, जो उनकी पतलूनें उन्होंने उतारी हुई है, उससे भी इबरतनाक शिकस्त उन्होंने वही शिकस्त देनी है जो कि उन्होंने T20 में लास्ट मैच में इंग्लैंड को दी थी, 97 पे बुक कर दिया था। फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान ही नजर आ रहा है। हाँ, मुझे भी फाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान में नजर आ रहा है। और आप ये देखिएगा कि ये वाला फाइनल जो होगा ना, आने वाले 40 साल तक याद रखा जाएगा। इंडिया की विनिंग परसेंटेज जो होगी, विनिंग करिश्मा जो होगा, वो आने वाले तकरीबन 40 साल तक याद रखा जाएगा।